श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गुरु दीक्षा में नियमों में जो बदलाव हुआ था उसको लेकर के मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया था जिसको चैनल पर अपडेट किया था। उस पर कई सारे प्रेमी भक्तों के कमेंट आए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के सभी के सवाल हैं। किसी का सवाल है कि हमारे घर के बच्चे प्याज लहसुन खा लेते हैं बाहर जाकर, कंठी माला पहने हुए हैं, इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। तो किसी का सवाल ये है कि मैं दीक्षा लेनी चाहती हूँ लेकिन मेरे शरीर की जो पति हैं वो मदिरा का सेवन करते हैं, इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं दीक्षा ले सकती हूँ या नहीं। कोई बोलता है कि मेरे घर में नॉनवेज बनता था अब नहीं बनता है, इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे कई लोगों के सवाल आए थे तो एक एक को रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल पे वीडियो बना देते हैं और सभी के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं सदगुरुदेव भगवान की श्री जी की कृपा से। तो चलिए वीडियो में आप सभी के सवालों के जवाब देते हैं और जानते हैं कि क्या किसके सवाल थे और उन पर क्या जवाब गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से प्राप्त होता है। श्री हरिवंश। तो श्री हरिवंश, पहला जो प्रश्न है वो नीतू जी का है। नीतू जी प्रश्न करती हैं कि श्रीहित हरिवंश, मुझे अभी गुरु दीक्षा नहीं मिली है, मैंने प्रसादी कंठी कराकर कंठी माला धारण कर ली है और अभी प्याज और लहसुन छूटा नहीं है, तो क्या मुझे कंठी उतारना पड़ेगा। मैं तुलसी माला से नाम जप करती हूँ, क्या करूँ, मार्गदर्शन करें। बहन देखिए, पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपने प्रसादी कंठी धारण की हुई थी तो आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए था। आश्रम से जब भी निज परिकर के द्वारा जो भी दिनचर्या दी जाती है, नियम बताए जाते हैं, उसमें साफ साफ हम सभी को ये बताया जाता है कि हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। फिर भी हम ये अगर ऐसा करते हैं तो ये गलती है। आपने प्रसादी अगर कंठी कराई थी तो जाहिर सी बात आप आश्रम गए होंगे। दूसरी चीज़, तुलसी माला से आपको नाम जप नहीं करना। अगर आपको नाम जप करना है तो आप काउंटर से नाम जप कर सकते हैं या फिर नीम की माला से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप प्याज लहसुन को अभी छोड़ नहीं पाई हैं तो जो प्रसादी कंठी है उसको आप उतार दीजिए और श्री जी और सदगुरुदेव भगवान से क्षमा याचना करिए। श्री हरिवंश, दूसरा जो प्रश्न है वो संजय वर्मा जी का है। इनकी गांव में किराने की दुकान है। ये कहते हैं कि मैं बहुत ही व्यस्त रहता हूँ, मुझे अपनी दुकान में सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कार्यरत रहना पड़ता है, क्योंकि दुकान के अंदर ही सब्जी की भी दुकान है जिसकी बोली सुबह से प्रारंभ हो जाती है और मेरे जो सोने का समय है वो 5 घंटे इनको मिल पाता है। सारे नियम पहुंचा सकता हूं गुरु जी की कृपा से, मतलब ये टाइप नहीं से कर पाए, सारे नियम ये कर सकते हैं लेकिन ठाकुर सेवा ये नहीं कर सकते। डर बना रहता है कि कहीं अपराध न बन जाए, तो इस पापी जीव के कल्याण के लिए कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर आपके पास पहले से जो सेवा विराजमान थी आप वो करिए, अगर सेवा नहीं थी तो आप आश्रम अगर आप पहुंच चुके हैं तो वहां से आपको छवि सेवा बताई जाएगी, विराजमान, माफ करिएगा श्री हरिवंश, छवि सेवा बताई जाएगी आपको विराजमान करने के लिए। आप छवि सेवा विराजमान करके सेवा कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपसे कोई अपराध ना बने ईष्ट के प्रति, उस पर पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने एक वीडियो पहले से ही चैनल पर डाल रखा है। जो सेवा अपराध होते हैं उनसे आप बचने का प्रयास करिए। हाँ, अब आपके पास समय नहीं है तो आप अपनी दुकान पर रहते हुए माला हो या ना हो, अगर आप पवित्र अवस्था में हैं तो आप माला चला सकते हैं जब आपको समय मिले। अगर समय नहीं मिलता तो काउंटर जो होता है उसको अपनी उंगली में पहन करके उससे आप नाम जप कर सकते हैं, या फिर प्रयास करें कि आप किसी भी काम को करते हुए राधा नाम जो है जपे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो नाम है उसको जपने का प्रयास करें। बाकी इस विषय में आप एक बार आश्रम पहुंच करके अपनी बात को जरूर रखें, तो जो निज परिकर हैं वो आपको अच्छे से इस विषय में समझा सकते हैं। श्री हरिवंश। हरिवंश, अगला जो प्रश्न है वो सोनी पूजा वर्मा जी का है। ये कह रही है नियम तो बहुत अच्छे हैं पर इतनी शक्ति अगर होगी तो कोई भी मेरी तरह पापी दीक्षा नहीं ले पाएगा, मैं क्या करूं। नियम में कोई भी शक्ति नहीं है, सारे नियम जो भी हैं वो हमारे कल्याण के लिए ही हैं। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो देखिए, अगर आप, यहाँ मैं बात करूँ संसार की, संसार में अगर आपको किसी भी सांसद से मिलना हो
तो आपको आपके क्षेत्रीय सांसद से मिलने के लिए एक प्रोसेस होता है, सांसद जी अवेलेबल हैं कि नहीं, अगर घर पर अवेलेबल हैं तो वो फ्री हैं या नहीं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनसे मिलने में इतना समय लगता है। अब आ जाते हैं हम राज्य पर। अगर आप अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहेंगे तो आपको कितने बार पत्र लिखना पड़ेगा, कितने बार जाना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से जो उनके मुख्य सचिव होते हैं वो आपको बताएंगे, मुख्य सचिव तक बात जाएगी, मुख्य सचिव अपर सचिव को बताएंगे कि फिर अपर सचिव आपको बताएंगे कि किस तरीके सचिवालय के अंदर से आपको सूचना दी जाएगी कि इस समय इस दिन आप आ सकते हैं, ये समय रहेगा, उस समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन जो समय आपको दिया जाएगा वो जरूरी नहीं कि आपको 2-4 दिनों में मिल जाएगा या महीने भर का समय लगेगा। तो जब एक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इतना समय लग सकता है तो आप सोचिए जो अनंत मतलब जिनकी गिनती ही ना की जा सके, उन असंख्य ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं हमारे लालजू महाराज, उनसे मिलने के लिए, उनको पाने के लिए थोड़ा बहुत तो प्रयास करना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत शक्ति और नियम का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक लगाम नहीं होगी, जब तक नियम नहीं होगा हमारे ऊपर, शासन नहीं होगा, तब तक हम सही तरीके से चल नहीं सकते। श्री हरिवंश, अगला जो सवाल है वो रीना मिश्रा जी का है, उनकी आईडी से है। विराट मिश्रा जी लिखते हैं, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कंठी माला धारण किए हुए हैं और बाहर से प्याज लहसुन का सेवन भी कर लेते हैं, क्या ये गलत है महाराज जी? माला को गले में से उतारने का जब हम प्रयास करते हैं तो उतारने नहीं देते हैं, पहनने को जिद करते हैं। तो देखिए वो बच्चे हैं, लेकिन आप समझदार हो तो यहाँ पर पूर्ण रूप से गलती आपकी दी जाएगी। आपके वो बच्चे हैं, आप जैसा गाइड करेंगे बच्चे उसी प्रकार चलेंगे। दूसरी चीज़, अगर वो जिद करते हैं माला पहनने की तो आप नीम की माला उनको प्रोवाइड करा दीजिए, या कुछ माला ऐसी आती हैं जो तुलसी माला की तरह दिखती हैं बट वो तुलसी माला होती नहीं है, तो वो माला आप उनको पहना सकते हैं और जो तुलसी माला है उनको गले से उतार दीजिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला सवाल है प्रत्युंजय जी का, उन्होंने लिखा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, मैं अनियन गार्लिक का सेवन नहीं करता हूँ लेकिन मेरे घर वाले अनियन गार्लिक का सेवन करते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही किचन है, तो क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? देखिए, अनियन गार्लिक का अगर सेवन आपके घर में होता है, आप दीक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आप सेवा कैसे कर पाएंगे? और सेवा प्रमुख है, सेवा बहुत ज़रूरी है। तो जब सेवा नहीं हो पाएगी, जो आपके इष्ट हैं आप उनको भोग प्रसादी नहीं लगा पाएंगे, तो फिर कैसे काम होगा? क्योंकि जिनको आपको पाना है, जब आप उनकी सेवा से वंचित रह जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो अपने आपके घर में जब तक प्याज लहसुन नहीं बंद होता तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप नाम जप करते रहिए, नाम जप निरंतर करने का प्रयास करिए। नाम महाराज सर्व समर्थ हैं, वो सब कुछ करा देंगे, सारी सिचुएशन बना देंगे। दूसरी बात कि आप इस संबंध में एक बार श्री राधा के लिए कुछ आश्रम जरूर पहुँचें और जो निज परिकर हैं सदगुरुदेव भगवान से कि उनके सामने इस बात को रखें, तो वो आपको अच्छे से ज़्यादा ब्रीफ कर सकते हैं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला जो सवाल है वो पिंकू मिश्रा जी का है, इन्होंने कहा है कि घर में तो लोग मानते ही नहीं, अनियन गार्लिक खाते हैं, हम क्या करें, गृहस्थी में हैं, कुछ समझ में नहीं आता, दीक्षा लेनी है गुरुदेव भगवान से। देखिए, गुरु दीक्षा लेनी है तो प्याज लहसुन आपको पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा, बिना प्याज लहसुन को त्यागे गुरु दीक्षा संभव नहीं है। ये वैष्णव जितने भी हैं अपने वृंदावन में, जितने भी लालजू महाराज के मंदिर हैं, कहीं पे भी आप देख लेंगे प्याज लहसुन का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको तो उसी मार्ग में, परमार्थ में आगे बढ़ना है, लालजू की श्री जी की प्राप्ति करनी है, तो प्याज लहसुन का सेवन आपको बंद करना ही पड़ेगा। जब तक प्याज लहसुन का सेवन नहीं बंद कर रहे हैं तब तक आप नाम जप करते रहिए, तुलसी माला का प्रयोग मत करिएगा, बिना तुलसी माला के काउंटर से आप नाम जप करते रहिए। और एक बार इस संबंध में श्री राधा के लिए कुंज आश्रम जा करके निज परिकर से जरूर बात करिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला जो सवाल है मुन्ना मुंडा जी का है, ये आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, तो इनकी भाषा भी थोड़ी अलग है, मुझे कुछ कुछ समझ में आई, तो जितना समझ में आई मैं पढ़ देता हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के प्रणाम लिखा है सदगुरुदेव भगवान को इन्होंने। ये कह रहे, मैंने मछली अंडा चिकन नहीं खाता हूँ, परंतु प्रभु प्याज लहसुन त्याग नहीं पा रहा हूँ, और अगर प्याज लहसुन त्याग दूँ तो घर से मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, शादीशुदा हूँ
क्या करूं, हम एक आदिवासी समाज में हैं, मांस मदिरा का बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग सेवन करते हैं, इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है। इन सबको छोड़ने में प्याज लहसुन की आहार करते हैं, बाकी सब छोड़ दिया, ये पापी का उद्धार कैसे होगा। तो देखिए, जब आप जिस समाज से हैं, आपने सारा अभक्ष पदार्थ खाना छोड़ दिया है, प्याज लहसुन नहीं त्याग पा रहे हैं, गृहस्थी में हैं और समस्या आ जाएगी, संन्यास लेना पड़ेगा, तो इसमें मेरी राय ये है कि आप नाम जप करते रहिए। नाम महाराज सर्वसमर्थ हैं, कल्याण नाम से ही हो जाता है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो आप नाम जप करते रहिए। बाकी जब भी आपको समय मिले तो एक बार श्री राधा के निकुंज आश्रम आइए, अपनी बात को रखिए निज परिकरों से, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे इस संबंध में। मेरी समझ से तो बिना प्याज लहसुन त्यागे गुरु दीक्षा नहीं मिल सकती, और जब तक प्याज लहसुन का सेवन बंद नहीं होता तब तक आप नाम जप करते रहिए बिना तुलसी की माला के। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला जो सवाल है वो है करेंट टाइम, इनकी जीमेल है। इन्होंने लिखा है, महाराज जी अगर ऐसी सिचुएशन रहती है कि हम घर से बाहर ज़्यादा समय तक रहें और वहाँ अगर प्याज लहसुन का सेवन करने के अलावा कोई रास्ता ना हो तो क्या करें। तो आप सिर्फ नाम जप करते रहिए। श्री हरिवंश। अगला सवाल है अनुपमा जी का। इन्होंने लिखा है, मैं 11 माला करती हूँ, शिव 84 जी के 12 पद, राधा सुधा निधि के 10 श्लोक, सेवक वाणी के 5 छंद, यमुना अष्टक, प्रिया जू की नामावली, लाल जू की नामावली, भक्त नामावली, वृंदावन नामावली, प्रिया लाल जू, और 15 साल से मैं तो प्याज लहसुन छोड़ दिया है, पर घर में बच्चों के लिए बनाना बनाना पड़ता है और कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है, बट हम प्याज नहीं खाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें। देखिए, प्याज आप नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नाम जप करते रहिए, जो नियम दिए गए वो करते रहिए। लेकिन आपने अगर आश्रम जा कर के ये नियम लिए हुए हैं, दिनचर्या ली हुई है, तो आपको सख्त हिदायत दी गई होगी और छवि सेवा विराजमान करने के लिए भी बताया गया होगा, और छवि सेवा भी आपके यहाँ होगी अगर आपने आश्रम से नियम लिए हैं तो आपको तो अपने घर में प्याज लहसुन नहीं बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं नियम लेने के बाद, तो आप अपराध कर रहे हैं पूज्य सदगुरुदेव भगवान के प्रति। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको प्याज लहसुन बंद करना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों को आपको गाइड करना चाहिए। आपके बच्चे हैं, उनको समझाना चाहिए कि किस चीज़ का सेवन किस लिए होता है, किस चीज़ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आप बच्चों को गाइडेंस देंगे, बच्चे आपके वैसे ही चलेंगे। और बच्चों का भविष्य पहले तो माँ बाप ही प्रिपेयर करते हैं, तो ये हमारे हाथ में है कि बच्चों को किस तरीके से हमें गाइड करना है। जैसे आप श्री जी के को पाने के लिए उनके मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे आप प्रयास करिए कि आपके बच्चे भी आगे चल के जब वो बड़े हों तो श्री जी की प्राप्ति के लिए ही परमार्थ के मार्ग में ही आगे बढ़ें। आप लोगों से वो शिक्षा ग्रहण करें कि हमारे माता पिता ने किस तरीके से भगवान की पूजा आराधना की और श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए किस प्रकार चलें। तो आप उन्हें गाइड करिए। दूसरी चीज़, प्याज लहसुन का सेवन बंद कर दीजिए। श्री हरिवंश। राधे राधे। श्री हरिवंश, अगला जो सवाल है बंटी भैया का है। उन्होंने लिखा, मैं श्री राम का उपासक हूँ, इसलिए मैं नित्य रामचरितमानस जी का पाठ करता हूँ। महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए क्या मुझे 84 जी का पाठ अनिवार्य होगा? जी बिल्कुल। हम अपना जो प्रेम मार्ग है, इसमें जो आचार वाणी है वो उनके ही नियम हमें दिए जाते हैं। तो आचार वाणी का जो नियम है वो उसका हमें पालन करना अनिवार्य है। और बाकी आप एक बार आश्रम पे पहुंचिए तो जो निज परकर हैं उन निज परकरों से आप एक बार बात करिएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे इस संबंध में। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला सवाल है ज्योति जी का। ज्योति चौधरी है। इन्होंने लिखा है, मैं 3 साल से कंठी धारण की हूँ। प्याज लहसुन ससुराल में मजबूरी से खाना पड़ता है। कंठी उतारने में ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। बाकी दिन चर्या सब कुछ श्री जी की कृपा से ही हो जाती है, बट प्याज लहसुन ससुराल में छोड़ पाना या अलग खाना बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप
इसको सबसे पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप दिनचर्या कर रहे हैं, दिनचर्या जब आप आश्रम पे लेने गए होंगे तो आपको बोला गया होगा कि हमें प्याज लहसुन का आपको सेवन नहीं करना है, और उसके बावजूद अगर आप कर रहे हैं, आपके ससुराल में खाना पड़ता, तो आपको दिनचर्या नहीं लेनी चाहिए थी। यही छोटे छोटे अपराध हैं जो हम करते जाते हैं, फिर हम आगे चल के कहते हैं कि नाम में हमको आनंद नहीं आ रहा, इतने साल से हम नाम जप कर रहे थे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, फिर हम दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो यहाँ पर गलती आपकी है। जब आप दिनचर्या करें तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, और अगर कंठी आप धारण किए हो तो कंठी को आपको उतारना चाहिए, ऐसा अब जो नए नियम आए हैं उनमें दिया गया है। तो प्याज लहसुन का पहले तो आप सेवन बंद कर दीजिए, और सेवन नहीं अगर बंद कर पा रही तो आपसे अपराध बन रहा है, ये आप क्लियर समझ लीजिए। क्योंकि जो लोग भी प्याज लहसुन का सेवन करते हैं उन्हें गुरुदेव भगवान के पास से, श्री राधा केली कुंज आश्रम से गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं होगी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला जो सवाल है बड़ा टिपिकल है और बहुत लोगों के हो सकता काम आए। सुमन जी हैं, इन्होंने लिखा है कि कभी कभी घर से बाहर रहना पड़ता है 3-4 दिन के लिए, उस स्थिति में क्या करें। आप फलाहार कर सकते हैं। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री मुख्य वचन हैं कि फलाहार कर लीजिए, कभी व्रत कर लीजिए 1 दिन का, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम सेवन कर सकते हैं, जैसे सत्तू, उसको आप मीठे में भी करके लपसी की तरीके बना के घोल के पी सकते हैं, उससे पेट आपका भर जाएगा। या फिर उसको आप थोड़ा सा सॉल्ट नमक वगैरह ऐड करके भी आप खा सकते हैं, उससे भी आपका एक समय का काम चल सकता है, दूसरे समय फलाहार आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने 2-3 दिन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं आसानी से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला सवाल है राखी जी का। ये लिखती हैं, हमने कंठी धारण नहीं की है तो भी हम घर से नियम धारण कर सकते हैं क्या, और आश्रम में आकर ही नियम लेने होंगे, आना संभव नहीं हो पाता मार्गदर्शन। देखिए, आपको गुरु दीक्षा अगर प्राप्त करनी है तो आपको आश्रम आकर के नियम लेना ही लेना पड़ेगा, ये निश्चित है। दूसरी चीज़, आपने अगर ऑनलाइन या यूट्यूब पर वीडियो देख करके नियम लिए हैं और आप दिनचर्या कर रहे हैं, तो ये आपके कल्याण के लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पहले से कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो जब आप आश्रम पहुंचेंगे और आपको दिनचर्या दी जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको सहयोग ही प्राप्त होगा और आपको दिनचर्या करने में फिर समस्या नहीं आएगी। और प्याज लहसुन नहीं अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर गुरु दीक्षा लेनी है तो श्री राधा केली कुंज आश्रम आपको आना ही आना पड़ेगा। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला सवाल है अंकुश जी का। ये लिखते हैं, राधे राधे भाई जी, राधे राधे। मुझे हित 84 पूरी पढ़ना और नित्य पाठ उपासना करना बहुत पसंद है। कभी कभी मुझे अभी राधा रानी स्फुटवाणी के 10 श्लोक नहीं हो पा रहे हैं, ना ही सेवक वाणी हो पा रहे, क्या करना चाहिए। बिल्कुल आपको करना चाहिए। दिनचर्या अगर आपने ले ली है आश्रम से तो प्रभु जी आपको निश्चित तौर पर जो दिनचर्या दी गई है वो करने का प्रयास करें। देखिए, जो श्री राधा सुधा निधि के 10 श्लोक हैं अर्थ सहित, बहुत ज़्यादा अगर उसको पढ़ने में समय लगेगा तो 20 मिनट। अगर आप ठीक से संस्कृत नहीं उच्चारण कर पाते तो मान लीजिए 45 मिनट आपको लग जाएगा, और वाणी सेवक वाणी में ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट लगेगा। तो कोई कुछ खास समय नहीं, और एक साथ बैठ के नहीं करना है, थोड़े थोड़े गैप में भी आप कर सकते हो, समय का अंतराल समय को दे करके भी आप कर सकते हो, तो आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा समय मेरा लग रहा है। तो थोड़ा सा गैप दे दे कर भी आप दिनचर्या जो है अपनी पूर्ण कर सकते हैं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला सवाल हनी सिंह जी का। ये लिखते हैं, बच्चा स्कूल में बाहर का खा लेता है, घर पर सात्विक भोजन ही बनता है, बच्चा न तुलसी माला पहनाने हैं क्या, पहने हैं क्या, उतार दे। हाँ बिल्कुल, अगर वो बाहर की चीज़ें खा लेता है प्याज लहसुन वगैरह तो आप उतार दीजिए। और प्रयास, देखिए वो बच्चा है, अब आप तो उसके साथ रहते नहीं स्कूल में बाहर, लेकिन आप समझा सकते हैं। बच्चा समझाने से बच्चा समझ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हम सभी के घर में बच्चे होते हैं और जब हम उन्हें अच्छे से गाइड करते हैं तो बच्चे जाहिर सी बात हमारी बात मानते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करिए, और कुछ चीज़ें ऐसी आप उसको टिफिन में तैयार करके दीजिए कि उसको बाहर के खाने की आवश्यकता ही ना पड़े। जिन चीज़ों का उसका मन करता है वो चीज़ें आप घर पे ही प्रिपेयर करके उनको दीजिए। श्री हरिवंश।
हरिवंश, अगला सवाल है जया जी का, लिखती जिनके किचन में नॉनवेज बना है उसको कैसे शुद्ध करें। आपको गौ माता के गोबर से उसका लेपन करना चाहिए, फिर यमुना जल या गंगा जल हो उससे धुलाई कर दीजिए। पहले यमुना जल या गंगा जल में अलग से जल आप मिलाइए, ठीक है, तो वो टोटल बन जाएगा आपका गंगा जल या यमुना जल, उससे धुलाई कर दीजिए। वाइट वॉश करवा लीजिए, राधा नाम का संकीर्तन कर दीजिए आधे पौन घंटे वहाँ पर, ठीक है। और आप गौमूत्र जो है उसका स्प्रे, उसका छिड़काव कर सकते हैं। रजरानी, अगर आप वृंदावन की हैं तो उनसे ज़्यादा पवित्र क्या है, रजरानी का छिड़काव कर दीजिए। रजरानी से डाल करके जो आपका गैस का चूल्हा वगैरह उसका मार्जिन, और प्रयास ये करिए कि अगर उस चूल्हे पे नॉनवेज बन चुका तो चूल्हे को चेंज कर दीजिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, पुराना चूल्हा आपका सेल हो जाएगा, नया चूल्हा आप परचेस कर लीजिए। बाकी जो प्रक्रिया बताई गई उस प्रक्रिया से आप अपने किचन को शुद्ध कर लीजिए। भविष्य में कभी अभक्ष दोबारा ना बने ऐसा प्रयत्न करिएगा, फिर गुरु दीक्षा के मार्ग में आप आगे बढ़िए श्री जी की प्राप्ति के लिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला सवाल है सोनू जी का, ये लिखते हैं कि 2 महीने में तो नहीं आ सकते हैं, 3-4 महीने बाद अगर आए। वो आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन आश्रम से यही बोला जाता है कि हर 2 महीने में आकर के अपनी आपकी परिस्थिति क्या चल रही, दिनचर्या किस हिसाब से चल रही है, उसको जरूर आश्रम में आकर के बताएं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अगला सवाल है दीपिका जी का, ये लिखती हैं क्या तुलसी माला हर समय पहने रहना चाहिए। जी बिल्कुल, कंठी माला हर समय पहनी जाती है, हम लोग भी देखिए धारण किए हुए हैं, हर समय पहनते। बस नाम अगर विराजमान है आपकी कंठी में तो फिर शौच इत्यादि के लिए जब आप जाएंगे तो नाम अगर आपने धारण कर रखा तो उसको उतारना होगा। अगला सवाल है देवेंद्र जी का, ये लिखे जो प्याज लहसुन खाता है क्या वो गले में तुलसी जी की माला डाल सकता है। नहीं डाल सकता है, प्याज लहसुन के लिए मना है प्रभु जी। अगला सवाल है प्रताप जी का, लिखे मुझे दीक्षा लेना है, हिंदी क्लियर पढ़ना नहीं आता, क्या करूं। प्रयास करिएगा, धीरे धीरे आ जाएगी, सुनने का प्रयास करिएगा, सुनने से आप पढ़ना भी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो कुछ यही सवाल थे। एक सवाल और है प्रिंस जी का, इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव भगवान, इन्होंने लिखा हमें प्याज लहसुन छोड़े 16-17 साल हो गया है तो क्या हम दीक्षा ले सकते हैं, कृपया मार्ग। जी बिल्कुल, अगर आपको 16-17 साल हो गए तो आश्रम पर पहुंचिए। आश्रम पहुंच करके सुबह के समय वहां पर आपको दिनचर्या बताई जाएगी, गुरु दीक्षा के जो नियम होते हैं, क्या क्या नियम आपको करने हैं, तो वहां से आप नियम ले करके गुरु दीक्षा के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। श्री हरिवंश। हरिवंश, अगला सवाल जो है तोताराम जी का है, वो लिखते हैं कि तुम ठेकेदार हो क्या, ठेकेदार बनते हो क्या भाई, सदा सरल रूप में भगवान नहीं मिलते क्या, भगवान और भगत के बीच खाई मत बनो, जय श्री राधे राधे। भैया हम खाई नहीं बन रहे, हम तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो थोड़े बहुत नियम हैं, जिन नियमों पे हम लोग चल रहे हैं, मैं अपने राधा वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं ठेकेदार किसी का नहीं, ना ही मैं ठेकेदार बनना चाहता हूँ, ना ही कोई इच्छा है। मैं तो श्री जी के चरणों की दास हूँ, ठीक है, तो मुझे ठेकेदार नहीं बनना। लेकिन जो चीज़ श्री जी की प्राप्ति में अनिवार्य है, जिसकी जानकारी हमारे पास है, तो जो लोग श्री जी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो लोग श्री जी के चरणों की सेवा पाना चाहते हैं, उनको ये चीज़ बताना हमारा प्रयास है, ताकि उनसे किसी प्रकार की भूल ना हो। और आपको अगर लगता है कि आप कि कोई सारी चीज़ें बाधा लग रही, तो आप अपने अनुरूप चलिए। मैंने आपको बुला करके नहीं बोला कि आप आकर के इन चीज़ों को सुनिए या अपनाइए, अपने जीवन में उतारिए। आप जिस प्रकार चल रहे हैं प्रभु जी, आप वैसे ही चलें, आपके ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति पर है। अगला विकास जी लिखते हैं मेरा लेवल है कि हम प्याज और लहसुन क्यों नहीं खा सकते। इनका सवाल है प्याज लहसुन क्यों नहीं खा सकते। इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, प्याज लहसुन क्यों नहीं खा सकते। संत महापुरुषों की अगर बात की जाए, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की बात की जाए, तो इनमें तामसिक गुण होता है, इनको खाना पाप नहीं है, तामसिक गुण होता है। तामसिक गुण के कारण भजन करने में ये व्यवधान पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं, इसलिए इनका सेवन जो है त्याज्य है।
इनका सेवन नहीं करते हैं। सिर्फ इतना ही कारण है, बाकी कारण बहुत से हैं, बताऊंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना ही कि भजन में ये चीज़ें बाधा पैदा करती हैं, तामसिक होती हैं। श्री हरिवंश। तो कुछ यही जवाब थे प्रेमी भक्तों के प्रश्नों के। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी राधा वल्लभी संप्रदाय से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, श्री राधा के निकुंज से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवालों पर भी मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। बाकी अगर मुझसे जवाब देने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपका भाई हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। हो सकता है शब्दों में कुछ कठोरता आपको महसूस हुई हो, उसके लिए भी मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके काम आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही श्री जी से संबंधित, उनकी दीक्षा से संबंधित और भी वीडियो जब भी अपडेट किए जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक श्री वृंदावन धाम की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।